मीडिया से मुखातिब हो रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें सुनते हैं। और अंता की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज़्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहाँ काफ़ी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की जनता इन पर्चियों से अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई धरातल पे काम नहीं है, जनता इनसे नाखुश है। और ये प्री टेस्ट था इस 2028 का, और इसके अंदर अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में आपसी लड़ाई, दिल्ली की हाजिरी, पर्चियों में दम नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल, गुजरात के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे ठेके औने पौने दामों में लेकर के और भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर अंता की जनता ने मोहर लगा दी है कि ये लोग बाग झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को, जूली साहब मेरे साथ में हैं, आज तमाम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अभी हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब से बात हुई है, उनको भी हमने बधाई दी है। उनका भी मार्गदर्शन इस उपचुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। हमारे तमाम सीनियर लीडर, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, जूली साहब हों, तमाम लोगों ने जाकर के वहाँ पर एक जो संदेश दिया, कांग्रेस की एकजुटता और कांग्रेस की हमारी नीतियाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता की मेहनत और इस पर्ची सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर, ये सब मिला करके यहाँ अंता चुनाव हम लगभग 16,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीती है। 2028 के अंदर 100% कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में जीतेगी। इनका पता नहीं चलेगा कि कब इनका मोरिया बोल गया और कब यहाँ चले गए। क्या नरेश मीणा और बाहर बैठकर पूरे इस चुनाव को देख रहे थे? वसुंधरा राजे वहाँ डेरा डालने के लिए बद्रीनाथ जी रोड शो किए क्या? देखिए, मंत्रिमंडल पूरा बैठा था, मुख्यमंत्री 2 बार चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ बैठी थी, धनबल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा। और मीडिया का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो वहाँ घटना घट रही थी उसको राजस्थान की जनता को और अंता के लोगों को दिखाने का काम किया। उससे हम लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से रख पाए, हमारी बात को जनता के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचा पाए। और निश्चित रूप से देखिए, अब सीएसी नहीं बदला है, बड़ी पर्ची भी बदलेगी, कई पर्चियां भी बदलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि जब जनादेश मिला तो 5 साल ये राज करें, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो सकता है कि आपसी फूट की वजह से ये इनका बीजेपी का जो ढांचा है, सरकार है, वो कहीं चरमरा के गिर नहीं जाए। ये भी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से वहाँ मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा था, 2 आदमी इनके मंत्रियों को आ नहीं रहे थे। जो 9 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ, हम सब लोग आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहाँ कोटा में बैठा रहा, वहाँ पर पैसे बांटता रहा, सत्ता का दुरुपयोग कर